ओम सूर्याय नभो नमः। जय सूर्यदेव। सूर्यदेव भगवान की पूजा विधि एवं कथा। सब मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। रविवार की पूजा विधि। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। शांतिचित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित माना जाता है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाएं, तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर जल देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। रविवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार किया करती थी। बाद में भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सभी प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसके गाय का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा सवृद्धा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लग गई। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न ही भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपना दिया और भोजन ने बनाने का भोग ने लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने गोबर ने मिलने का कारण सुनाया। तभी भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर कर देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल जब बुढ़िया माई की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया माई ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया माई को इसकी खबर नहीं होने दी। तभी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया माई ने आंधी की भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसकी आश्रय की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गाय को घर के अंदर बांधने लग गई है। उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता था। वह
ईर्ष्या और ढाई से जल उठी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया माई इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया माई के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया माई प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने की जा रही थी कि राजा के सिपाही कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया माई गाय के वियोग में भोजन नहीं खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से पुण्य गाय को पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह सब देखकर घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय को बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरी भलाई है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातःकाल होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत सारा दान धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलवाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रगति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी पूर्वक रहने लगी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।